इस एक्ट के थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है। दरअसल हुआ यूं 2017 में एक केस हुआ था केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 जो राइट टू प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसा कि हम अपनी पर्सनल डिटेल्स को गवर्नमेंट बॉडीज या कंपनीज की कुछ वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और इसको लेकर प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इसको लेकर एक एक्ट बना है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, मई 2027 तक ये कम्प्लीटली लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में कंपनीज हमारे डेटा को डिलीट नहीं करती है और हमारे डेटा को एडवर्टीजमेंट कंपनीज को बेचती है और वही एडवर्टीजमेंट कंपनीज हमारे डेटा का यूज करके आपको उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट को शो करती है। तो इसी को लेकर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये एक्ट बनाया है। ये एक्ट सभी प्राइवेट कंपनीज पे तो लागू होता है लेकिन गवर्नमेंट बॉडीज या उनके इंस्टीट्यूशन पर नहीं। और इसी को लेके ऑल ओवर इंडिया में क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी चल रही है कि गवर्नमेंट जब मर्जी चाहे हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज कर सकती है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात तो ये है, इस एक्ट को ऐड करा गया है सेक्शन नंबर 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे आरटीआई एक्ट के अंदर। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को देखा जा रहा था। किसी एरिया या स्कीम में करप्शन हुआ तो हम आरटीआई फाइल करा के उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को जान सकते थे पब्लिकली, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी कम होती नजर आती है। हम किसी करप्ट ऑफिसर या मिनिस्टर्स के रिकॉर्ड को नहीं जान सकते, उनकी फाइनेंशियल डिटेल को नहीं जान सकते। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट टूल था सिटीजन के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, जिससे वो किसी भी करप्ट व्यक्ति की इंफॉर्मेशन का पता करवा सकते थे। इस एक्ट के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बता के जाना।